हेलो बच्चों, इस टेबल क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, नया टॉपिक पोलिनेशन या परागण क्या होता है। अभी हमने फूल में क्या पढ़ा था, एक मादा जनन अंग पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, नर जनन अंग। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एक देखो हमारा मादा जनन अंग क्या होता, कोई भी पुष्प है उसमें जो हमारा परागकोश होता है वो किसका भाग है, हमारा नर जनन अंग का, और स्टिग्मा या वर्तिका किसका भाग है, हमारा मादा जनन अंग का। ठीक है, तो हमारा एंथर या परागकोश जो होता है उसमें बहुत सारे परागकण होते हैं। ठीक है, हमारे जो परागकण होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, मादा जनन भाग पर, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्तिका या स्टिग्मा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, परागकण। परागकण क्या होता है अभी हम देख लेते हैं अपनी वीडियो में। किसी पुष्प के परागकोश हो, परागकोश हमें कहाँ मिलता, नर जनन अंग में। ठीक है, उसका भाग है ये एक से निकले हुए परागकणों या पोलन ग्रेन्स। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे परागकण होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, पोलन ग्रेन्स के। उसी पुष्प के जो हमारा फूल है उसमें फूल क्या होता है, हमारा बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। उसमें एक फीमेल पार्ट होता है, एक क्या होता है, मेल पार्ट। ठीक है, तो फीमेल पार्ट क्या हो गया हमारा नर जनन अंग, उसमें क्या होता है एक पार्ट एंथर। तो एंथर जो होता उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे मादा जनन भाग पर, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण। अभी हम चित्र में बनाकर समझाएंगे आपको। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको। ये क्या है, हमारा कोई भी प्लांट है, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम फूलों वाले पौधों के बारे में, तो यहाँ पर हम कौन सा प्लांट लेंगे या पेड़ लेंगे, फूल वाला। ठीक है, जिसमें फूल हो, तभी हम पॉलिनेशन करेंगे या परागण होगा हमारा। तो क्या लेंगे हम, एक फूल वाला प्लांट ले लेते हैं। ये क्या हमारा एक फूल वाला पेड़ या प्लांट, इसमें क्या होता, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। ये क्या हमारा फूल, फूल किसी भी कलर का हो सकता है, हमारा रेड, पिंक, कोई सा भी कलर का हो सकता है। मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पर, येलो कलर का। ये क्या है हमारा फूल। अब प्लांट हम पूरा बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ पत्तियां भी लगी हुई होती हैं, कुछ पत्तियां लगा लो। पूरा ही प्लांट बना देती हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारा जमीन से ऊपर का भाग हो गया, और ये क्या हमारा नीचे का, ये क्या हो गई, जड़। तो हमारा फ्लावर क्या होता, अब देख लेते हैं। ये हमारी फूल की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, पूरा पेड़ जो होता उसकी संरचना हो गई। ठीक है, उसमें क्या पत्तियां भी हैं, फूल भी हैं। तो हमें पढ़ना परागण, परागण को समझना। ठीक है, अगर इसी फूल, ये जो हमारा फूल है, एंथर जो होता हमारा परागकोश, उससे क्या निकले, पोलन ग्रेन्स, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर। फूल में दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता परागकोश, परागकोश किसका भाग है, नर जनन अंग का, और स्टिग्मा किसका भाग है, मादा जनन अंग का। तो एक ही फूल में मिलते हैं। ठीक है, अगर उसी पुष्प के फूल, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, परागण। क्या बोलते हैं हम, परागण।
या पोलिनेशन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? पोलिनेशन भी। उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किस पर ट्रांसफर हो जाते हैं? एंथर से स्टिग्मा पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? परागण। परागण भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। अगर उसी फूल के उसी पुष्प पर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्वयं परागण। क्या बोलते हैं? स्वयं परागण या सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। अगर उसी फूल के उसी स्टिग्मा पर परागकणों का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है हमारा? स्वयं परागण या सेल्फ पोलिनेशन। अब दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा? पर परागण, ठीक है। वो क्या होता है? एक प्लांट के फूल के एंथर में जो परागकण होते हैं वो किस पर चले जाते हैं? दूसरे फूल के स्टिग्मा या वर्तिका पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पर परागण। तो यहाँ पर एक डायग्राम और बनाकर देख सकते हैं हम। ये हमारा क्या है? प्लांट। किसी भी कलर का हो सकता है। यहाँ पर क्या लगी हुई है? हमारी पत्तियां। ये हमारी पत्तियां लगी हुई हैं और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। हम फूलों वाले पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फूल होने चाहिए, ठीक है, तभी परागण होगा। यहाँ पर एक फूल लगा लो, किसी भी कलर का लगा सकते हैं। अब की बार कैसा लगा? हम पिंक लगा लेते हैं, ठीक है। पिंक फ्लावर बना रही हूँ मैं। अब देखो, अगर एक ही फूल जो है उसके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर उसी फूल के ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वयं परागण। अगर ये वाला जो फूल है इसके पोलन ग्रेन्स कहाँ चले गए? दूसरे प्रकार के फूल पर, दूसरा जो हमारा फूल है उस पर चले गए, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन भी बोलते हैं। तो ये वाला जो पुष्प है हमारा, इसके परागकण कहाँ चले गए? दूसरे वाले फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं हम? पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। तो ये हमारा परागण मेनली दो प्रकार का होता है, इसमें भी जैसे कि स्वयं परागण है, इसमें भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी परिभाषा पढ़ी थी? परागण क्या होता है, ठीक है। फिर हमने दो टाइप के परागण पढ़े थे। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं आगे चलकर। परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। इसे क्या बोल सकते हैं हम? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। परागण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो। तो सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा? स्वयं परागण। अगर एक ही पुष्प के परागकण कहाँ चले जाते हैं? एंथर से स्टिग्मा पर या वर्तिका पर ट्रांसफर हो जाता, तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्वयं परागण। क्या पढ़ा था अभी हमने पीछे? स्वयं परागण। इसे ऑटोगैमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक ही पुष्प पर जा रहे हैं उसके पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इसे किस नाम से भी जानते हैं हम? ऑटोगैमी। दूसरा परागण क्या हमारा? पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। इसे एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं, अभी हमने पीछे देखा था। तो ये हमारा क्या है? एक ही पुष्प पर क्या हो रहा है हमारा? ट्रांसफर। किसका हो रहा?
एंथर से जो निकले पोलन ग्रेन्स थे वो कहाँ चले गए, हमारे स्टिग्मा पर, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्वपरागण। ठीक है, अब दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं हम, परपरागण क्या होता है। स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण। स्वपरागण बाइसेक्सुअल पुष्पों में भी हो सकता है। ये किसमें होता है, बस एक उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होता है। एक क्या होता है इसमें, नर जनन भाग, नर जनन भाग, और एक क्या होता है, मादा जनन भाग। तो इसे बोलते हैं उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग या भाग। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी, जिसमें नर पार्ट भी हो और मादा पार्ट भी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। अगर हमें स्वपरागण कराना है तो हमें ये वाला फ्लावर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे पुष्पों में होती है, ये दो प्रकार का होता है, अभी इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि परपरागण क्या होता है। अगर हमारा एक फूल है, उसके पोलन ग्रेन्स वो कहाँ चले जाते हैं, दूसरे फूल के वर्तिका पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। देखिए ऑटोगैमी क्या होती है, हमारा स्वपरागण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या हो गया, स्व युग्मन, ठीक है, ऑटोगैमी के भी नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, सजात पुष्पी परागण, इसे गिटानोगैमी भी कहते हैं। अब हम चित्र में देख लेते हैं अपने स्वपरागण, ये क्या होता है हमारा, स्व युग्मन, और सजातीय पुष्प परागण क्या होता है, ये स्वपरागण के भाग हैं। ठीक है, अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं पीछे। अगर एक ही फूल में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, किस पर हो रहा है हमारा, वर्तिका पर, पराग कणों का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है हमारा, वर्तिका पर, इसे क्या बोलते हैं हम, स्वक युग्मन। किस नाम से भी जानते हैं हम, स्वक युग्मन या ऑटोगैमी। अगर एक ही फूल पर हमारे पराग कोशों का ट्रांसफर होता है वर्तिका पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्वक युग्मन। अगर हमारा एक उसी पौधे में अगर एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण चले जाते हैं स्टिग्मा पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सजाती पुष्पी युग्मन। ठीक है, इसे गिटानोगैमी के भी नाम से जानते हैं। अगर एक ही फूल में ट्रांसफर होता पोलन ग्रेन्स का, किस पर, वर्तिका पर, तो उसे बोलेंगे स्वक युग्मन। अगर दूसरे फूल पर होता उसी पौधे में, ठीक है, एक ही पौधे की बात कर रहे हैं हम, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सजाती पुष्पी युग्मन। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारे स्वपरागण के, यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। स्वक युग्मन क्या होता है, वह अवस्था जिसमें एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, अभी मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था, जिसमें नर भाग भी होता है मादा भाग भी होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। पुष्प परागण उसी पुष्प के किस पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्वक युग्मन। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है हमें, मटर, मटर का बायोलॉजी में नेम है पाइसम सैटाइवम। ये क्या होगा हमारा, गेहूं में भी देख सकते हैं हम, गेहूं का बायोलॉजी में नाम क्या होगा, हमारे जीव विज्ञान की भाषा में क्या बोल सकते हैं, ट्राइटिकम एस्टाइवम। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, हमें स्वक युग्मन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब हमारा दूसरा पार्ट है सजात पुष्पीय परागण। अभी मैंने पीछे आपको बताया है, चित्र में भी देख लेते हैं, एक ही पुष्प पर क्या हो रहा है हमारा, पराग कोश का स्टिग्मा पर ट्रांसफर या पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, स्वक युग्मन या ऑटोगैमी। तो ये क्या हो गया हमारा स्वक युग्मन, और सजात पुष्पीय युग्मन क्या होता है,
उसी पौधे में एक फूल से दूसरे फूल पर हमारे जो परागकण है उनका ट्रांसफर हो जाना। ट्रांसफर किस पर होता है? स्टिग्मा पर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? सजात पुष्पीय युग्मन। सजात पुष्पीय युग्मन क्या होता? जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण की अवस्था को सजात पुष्पीय पराग कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं। अभी मैंने तुम्हें दिखाया पीछे बनाकर डायग्राम में, अगर एक ही पौधा है हमारा, उसके फूल के परागकण कहाँ चले जाते हैं? दूसरे फूल के स्टिग्मा पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम? सजात पुष्पीय युग्मन या सजात पुष्पीय परागण। ठीक है, तो ये हमारा स्वपरागण हो गया। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? परपरागण। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? तो हम देख लेते हैं हमारा क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है या परपरागण। जब एक पौधे में उपस्थित पुष्पों के परागकण कहाँ चले जाते हैं? दूसरे पौधों के उपस्थित पुष्प के वर्तिका पर चले जाते हैं और वहां क्या करते हैं? अंकुरण की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? परागण की यह क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण। यह किस प्रकार के पौधों में मिल सकता है? यूनिसेक्सुअल। हमारा स्वपरागण किस में मिलता है? बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल पार्ट भी हो फीमेल पार्ट भी। इसमें क्या मिलता है? मतलब एक पार्टी हो तब भी काम चल जाएगा। यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक पार्ट हो या मेल हो या फीमेल। ठीक है, तो उस पर ही उससे हमारा काम चल जाएगा। इसे या उभयलिंगी बाइसेक्सुअल, मतलब ये वाला पौधा भी हो सकता है हमारा और ये भी, कोई सा भी हो हमारा काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी हो, किंतु ये अलग पौधों पर लगे होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही पौधे के एक ही पुष्प पर ट्रांसफर हो जाता, पर अलग अलग पौधों में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं चित्र में क्या होता है परपरागण। ये हमारा क्या? फूल। ठीक है, इसमें दो पार्ट हैं, एक क्या है? मादा युग्मक और दूसरा क्या है? नर भाग। दूसरा क्या है? नर भाग। तो नर भाग जो होता है हमारा, उसमें एक पार्ट होता है एंथर। क्या होता है? एंथर या परागकोश। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे परागकण। वो परागकण दूसरे पुष्प के कहाँ चले जाते हैं? वर्तिका पर। तो इसे क्या बोलते हैं हम? देखो यहाँ से कहाँ चले गए? हमारे दूसरे फूल के वर्तिका पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम? परपरागण। परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो हमारा पोलिनेशन कंप्लीट होने वाला। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन सी विधियां भाग लेती हैं, कौन कौन से मेथड भाग लेते हैं, इसमें किसके द्वारा कौन सा परपरागण होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारा परपरागण जो होता है उसमें मुख्य तीन विधि भाग लेती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अगर हमारा वायु या हवा में पोलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? वायु द्वारा परागण या वायु परागण या एनिमोफिली। ये किसमें देखने को मिलता है हमें? चीड़, पाइनस का जो पेड़ होता है हमारा, चीड़ का, या बांस, बांस को क्या बोलते हैं हम? बम्बू। इसमें देखने को मिलता वायु परागण। दूसरा क्या होता है हमारा? जंतु परागण। जंतुओं में जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं हम? जंतु परागण। यह किसमें देखने को मिलता है हमारा? जंतुओं में, तो इसे क्या बोलते हैं हम? जंतु परागण। इसे किस नाम से भी जानते हैं? जूफिली। ये किसमें देखने को मिलेगा हमें? चिड़ियों में, चमगादड़ों में, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड क्या होता है हमारा? जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जल में जो पेड़ पौधे मिलते हैं हमें, उसमें जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं हम? जल परागण। इसे जूफ हाइड्रोफिली के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे जो पौधे हैं, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, तो ये जल में मिलते हैं हमारे। तो इसमें परागण कैसा होता है? जल परागण। तो ये हमारी इसकी विधियां थी। हमारा जो परागण है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब हम कल को नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।